हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो दावा कर रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अब पहले दौड़ कराई जाएगी। ठीक है, परीक्षा से पहले दौड़ कराई जाएगी। सोशल मीडिया पर काफ़ी जो कैंडिडेट है अब इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पहले दौड़ कराई जाएगी, क्या परीक्षा अब दौड़ के बाद होगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट अब बात कर रहे हैं कि अब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, पहले रनिंग होगी। ठीक है, क्या नोटिफिकेशन में अब कुछ बदलाव होने का चांस है, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भर्ती बोर्ड अब पहले दौड़ कराने का विचार करेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट कब होगा, इन सभी मैटर्स पर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सोशल मीडिया पर काफ़ी कैंडिडेट हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या अब पेपर से पहले आपकी रनिंग यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में कराई जाएगी। ठीक है, रनिंग इसमें कराई जाएगी। काफ़ी कैंडिडेट को अब ये डाउट हो रहा है, जबकि काफ़ी कैंडिडेट इसी फेवर में है कि पहले एग्ज़ाम आपका होगा, उसके बाद आपकी रनिंग कराई जाएगी। तो इसी मैटर पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सारी चीज़ हम जो ऑफिशियली अभी तक है, ऑन रिकॉर्ड है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे और फिर फाइनल में डिस्कस कर रहे होंगे कि आपकी जो परीक्षा है वो कब तक होगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 27 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फ्रेंड्स, ये वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जो 23 दिसंबर को भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया गया था। देखिए, आपको ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। कोई भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होती है। जो नोटिफिकेशन में दिए गए जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी कोई भी रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाती है। अब नोटिफिकेशन में एक पॉइंट लिखा होता है कि नोटिफिकेशन में कभी भी कोई चेंज किया जा सकता है। ठीक है, स्पेशली वो चेंज जो लिखा होता है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर किया जाता है। ठीक है, पोस्ट के संबंध में ये चेंज के रिगार्डिंग लिखा होता है कि पदों की संख्या में वृद्धि कभी भी की जा सकती है, घटाई और बढ़ाई जा सकती है। हालांकि ये किसी भी भर्ती बोर्ड के हाथ में होता है कि वे कभी भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में कोई चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना होगा, जो आपका कांस्टेबल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसमें बताया गया था कि आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी वो सभी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी वो इस उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के अधीन होगी। ठीक है, यथा संशोधित। ठीक है, 2015 में जो रिक्रूटमेंट रूल बनाए गए थे कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो कंप्लीट कराई जाएगी। इसके जो 2015 में संशोधन इसमें किया गया था, इसी के अकॉर्डिंग ये भर्ती कंप्लीट हो रही होगी। तो देखते हैं ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 की संशोधन होने के बाद 2016 में पब्लिश किया गया था, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताई गई थी, क्या इसमें अब कोई चेंज हो सकता है या फिर नहीं, पहले दौड़ कराई जाएगी या फिर नहीं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये ही वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट रूल नोटिफिकेशन है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो हो रही होगी। ये 2015 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट रूल 2015, जो इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, अमेंडमेंट के बाद में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो सभी रिक्रूटमेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल की वो कंडक्ट कराई जा रही है। अब कुछ छात्र दावा कर रहे हैं कि पहले अब परीक्षा नहीं होगी, अब पहले दौड़ कंडक्ट कराई जाएगी। तो हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या इसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, पूरी बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, ये वो नियमावली है जो प्रथम संशोधन 2017 में इसमें हुआ था। इसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि देखिए, अर्हताएँ यहाँ पर बताई गई थी। ठीक है, अब बताया गया था कि ये चीज़ें हैं और ये प्रतिस्थापित की गई हैं। ठीक है, अभी जो काम की चीज़ें हम केवल वही चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है आवेदन पत्र। ठीक है, आवेदन पत्र किस प्रकार से होगा, इसके बाद में देखते हैं क्या बताया गया है। लिखित परीक्षा। ठीक है, देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखित परीक्षा का ही जिक्र किया गया है, क्योंकि उससे पहले जो आपकी हुआ था ये आवेदन पत्र हुआ था। आवेदन पत्र के बाद में आपकी जो परीक्षा होगी वो सीधी सीधी यहाँ पर बताया गया है कि आपकी लिखित परीक्षा
इसमें कराई जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है लिखित परीक्षा पहले कंडक्ट कराई जाएगी, उसके बाद ही आपकी दौड़ के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जितनी भी ये सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है आपकी जो एग्ज़ाम है इसमें 48 लाख बच्चों की अरेंजमेंट फिजिकल के लिए नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, कुछ बच्चे दावा कर रहे हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस लाइन होती है, ये होता है वो होता है। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो इसी के अकॉर्डिंग होगी, ये रिक्रूटमेंट रूल होगा। ठीक है, इसके अपोजिट में गवर्नमेंट नहीं जा सकती, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट रूल है उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपकी कोई भी रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, और यदि यहाँ पर एग्ज़ाम से पहले आपको फिजिकल कंडक्ट कराना है तो इसका मतलब ये होगा आपको यहाँ पर संशोधन करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, फिर से यहाँ पर आपको संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन का मतलब है पूरा नोटिफिकेशन ही आपको दोबारा से चेंज करना होगा। तो जितने भी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि आपकी फिजिकल पहले कराया जाएगा उसके बाद में रिटन होगा, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी पहले पुनः परीक्षा जो री एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो लिखित परीक्षा ही इसमें कराए जाएंगे। बताया गया है ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यही चीज़ें आप नोटिफिकेशन में भी आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है दस्तावेज की समीक्षा होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि पहले आपका एग्जाम होगा उसके बाद में फिजिकल होगा। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में आपका नापतोल, और फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर दौड़ कंडक्ट कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो आपका रिक्रूटमेंट रूल का नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्रूटमेंट है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। आपकी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2018 वाला कंडक्ट कराया गया था, ठीक है, जेल वार्डर वाला 2020 में कंडक्ट कराई गई थी आपकी रिक्रूटमेंट, इसी के अनुसार ही आपकी जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है वो कंडक्ट कराई जाएगी। यदि आपके पास भी कोई ऐसी सूचना आती है कि पहले फिजिकल कराया जाएगा, ये कराया जाएगा, वो कराया जाएगा, फ्रेंड्स बिल्कुल भी ये फेक है। ठीक है, आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे, केवल और केवल आप अपनी स्टडी पर ध्यान दोगे, क्योंकि आपका पहले यहाँ पर परीक्षा होगी उसके बाद ही आपकी फिजिकल कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो ये रिक्रूटमेंट रूल है इसके अकॉर्डिंग बताया गया है आपकी पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, और कोई भी रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, इसमें कोई इतना चेंजेस आप नहीं कर सकते। ठीक है, वैकेंसीज अप डाउन आप कर सकते हो। ठीक है, वैकेंसीज को अप डाउन भर्ती बोर्ड कभी भी कर सकता है, लेकिन रिक्रूटमेंट रूल में कोई चेंज अपने आप से नहीं कर सकता, क्योंकि ये सभी जो रिक्रूटमेंट रूल है इसको चेंज करने के लिए कैबिनेट शासन स्तर से मंजूरी लेनी पड़ती है। और यदि आप मानकर चलो कि आप बच्चे कुछ दावत कर रहे हैं जैसे फिजिकल पहले कराया जाएगा फिर एग्ज़ाम कराएगा, तो इसके लिए आपको यही जो रिक्रूटमेंट रूल है 2017 वाला इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर यानी कि आपकी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है इसमें पूर्णतः संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, इसके चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़ो। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, सोशल मीडिया पर 90% जो चीज़ें होती हैं ना फेक होती हैं। ठीक है, फर्जी होती है। ठीक है, तो इसके चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आपके कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी जो रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम हो सकता है वो कब तक हो सकता है, कांस्टेबल का री एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, कल भी एक 20-21 जून के संबंध में एक फर्जी नोटिस वायरल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, फर्जी नोटिस वायरल किया गया था और इसके संबंध में भर्ती बोर्ड की ओर से भी क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि अभी तक इस प्रकार की कोई भी एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं की गई है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, अभी आपका एग्ज़ाम लगभग जून जुलाई अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन में ही व्यस्त है। क्योंकि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपकी एग्ज़ाम की कोई डेट फिक्स नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अभी बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप आराम से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है इसमें अभी आपको टाइम यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और जब भी आपकी एग्ज़ाम हो रहा होगा उससे लगभग आपको 30 डेज़ पहले ही एग्ज़ाम डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपका जुलाई
अगस्त तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी सरकार और भर्ती बोर्ड का सारा ध्यान केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन पर है और किसी भी बातों पर नहीं है। ठीक है, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि 6 महीनों के अंदर ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है, अभी सीएम साहब के ऑर्डर देने के बाद आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट हुई है। ठीक है, हालांकि सीएम सर ने ऑर्डर पहले दिए थे कि 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होगी वो केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड होगी। ठीक है, ये चीज़ें हम पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सब चीज़ें जो डिसाइड करेगी वो केवल और केवल ये चीज़ें डिसाइड कर रहा होगा कि आपकी परीक्षा 6 महीने में होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, आप मानकर चलिए यदि टेंडर को कैंसिल किया जाता है, ठीक है, कैंसिल किया जाता है तो आपकी परीक्षा 6 महीने में 1% भी नहीं हो पाएगी। आपकी जो टेंडर कैंसिल नहीं किया जाता है तो आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त सितंबर में आप मानकर चल सकते हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो इन्वेस्टिगेशन है लगभग मार्च एंड तक या फिर अप्रैल में आप मानकर चलिए कि आपका जो जितना भी इन्वेस्टिगेशन है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, सो फर्दर जो भी अपडेट होगी वो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अभी जितना भी आपका एग्ज़ाम प्रोसेस है उसमें केवल और केवल यही चीज़ें ऐसी है जो आपका एग्ज़ाम 6 महीने में होगा या फिर 1 साल में होगा वो डिसाइड कर रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। यदि कोई आपके पास बोलता है कि पीईटी पहले होगा, दौड़ पहले होगी, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी उस बात पर ध्यान मत दीजिए। केवल और केवल आप अपनी परीक्षा पर ध्यान दीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स फर्दर जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।